आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आ रहा हूँ, जो टोटल विश्वास और आस्था पे जुड़ी हुई है। जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है, लोग बाग लाखों में, करोड़ों में लोग बाग जा रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए कि एक डुबकी लगा लेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। मगर चीज़ क्या हो रही, क्योंकि ये आस्था हमारे हिंदुस्तान में ऐसी है, इस आस्था पे हम लोग इतना विश्वास करते हैं, हम लोग की आस्था के आगे सब कुछ बेकार है। ये आस्था ही है जो मंदिर में जो भगवान की मूर्तियां हैं, उस पर हम लोग विश्वास करते हैं। मुंह में बोलती नहीं है, लेकिन हमारी आस्था कि हम वहां जाएंगे तो हमारी सारी मनोकामना पूरी होगी। उसी तरीके की एक कसमकस कहानी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। गुजरात में एक श्रीनाथ जी का मंदिर है, बड़ी मान्यता उसकी। काफी लोग जाते हैं वहां पर श्रीनाथ जी के, कि वहां जाने से हर इंसान की मनोकामना पूरी होती है। लोग वहां जाते हैं। एक वहां पर निर्धन जो गेट के बाहर बैठा हुआ, जिसकी चंपलें टूट जाती है, उसको तकलीफ ना हो तो उनकी चप्पलों को सिलाई करता है। उसके एवज में उसको जो भी कुछ देता है, वो बड़े प्रेम से उस मुद्रा को ग्रहण कर लेता है। काफी दिन से ये सिलसिला चल रहा था। एक दिन वो निर्धन जो कुम्हार था, जो मोची था, मोची के सपने में श्रीनाथ जी आ गए। जब श्रीनाथ जी आए तो उसने जब उनको देखा, बोला कि अरे भगवान, आप तो मंदिर में विराजमान हो, आज मेरे सामने कैसे आ गए? बोले तू बहुत सेवा करता है मेरी। बोले भगवान, मैं आपकी कहाँ सेवा करता हूँ? मैं तो जो भक्त जाते हैं आपके दर्शन करने के लिए और उनकी मैं सेवा करता हूँ, उसके एवज में मुझे वो मुद्राएं देती हैं, मुझे पैसे देते हैं, उससे मेरा परिवार चल रहा है। बोले तुम बहुत मन से जो भक्त हैं, जिनकी चंपलें टूट जाती है, जिनके जूतों में गर्दा लग जाता है, उस जूतों की तुम पॉलिश करते हो। क्योंकि भगवान से ज्यादा अगर भक्त को कोई भक्त की सेवा करे तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसीलिए मैं तेरे सपने में आया हूं। बोले कहिए भगवान, कैसे आए और क्या कारण आपका आने का? बोले देखो, मेरे पैर में चप्पल नहीं है और काफी सालों से मैं इस मंदिर में हूं। लोग वहां आते हैं, दर्शन करते हैं, सब अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं और उनके कर्मों के हिसाब से उनकी इच्छा भी पूरी पूरी होती है। मैं कितने सालों से बिना चप्पल के रह रहा हूं, तुम तो चप्पलें बनाते भी हो, क्यों ना मेरे लिए एक अच्छी सी जूता बनाओ ना, ताकि उसको मैं पहनूं तो मेरे पैरों में ठंडी ठंड लगती है। लेकिन जितने भक्त आते कोई ये ध्यान नहीं देता, खाली मेरे चेहरे को देखता, मेरे पैरों को कोई देखता ही नहीं कि आज उनके नंगे पैर हैं, इनको इस सर्दी में ठंड लग रही होगी, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है। इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छे चप्पल जूते बनाना, ताकि मेरे पहनने से मेरे पैर में जो ठंड लगती है वो नहीं लगेगी। उसने जब भगवान की बात सुनी, उसने कहा ठीक भगवान, मैं आपके लिए चप्पल जूते बनाऊंगा, वो ऐसे जूते बनाऊंगा कि लोग बाग देखेंगे कि जूते किसने बनाए, मगर आप लेने कब आओगे?
बोले तू जब बना लेगा ना तो मुझे पता चल जाएगा। बोले भगवान आपको कैसे पता चलेगा? मैं तो गेट के बाहर बैठा रहता हूँ, आप अंदर में मंदिर में रहते हो, कितनी भीड़ लगी रहती है, कैसे आप आओगे? बोले तू मेरे पे छोड़ दे वो बात, मुझे पता चल जाए तुमने जब बना ली है तो मैं आके तुमसे ले लूँगा। बोले ठीक है भगवान, मैं कल से ही बनाऊँगा। इसके बाद में उनका सपना टूट गया उस कुम्हार का। उस मोची का जब सपना टूटा तो उसने इधर-उधर देखा, कमरे में कोई नहीं था। वो जिस चारपाई पे लेटा हुआ था, चारपाई थी वो लेटा हुआ, अगल-बगल कोई नहीं। उसने कहा ये क्या मुझे सपना आया? आज भगवान मुझे सपने में दर्शन दिए, वो जो मूर्ति अंदर है वही आए थे। तो मूर्ति नहीं थी, वो तो हाथ पैर उनके चल रहे थे। वो तो मुझे कहें मेरे मेरे जूते बनाओ, मुझे मेरे पैरों में ठंडी लग रही है। काफी देर तक कुम्हार सोचता रहा, फिर बाद में उसने कहा कि ऐसे ही है, कोई बात नहीं, सो गया वो। सुबह जब वो उठा, सबसे पहले स्नान वगैरह किया, करने के बाद में मंदिर गया, अच्छे कपड़े पहन करके मंदिर गया। जाकर उसने अंदर जाके जब दर्शन किए तो उसे दिखाई दिया कि श्रीनाथ जी यहीं पर हैं। लेकिन फिर जब उसके पैर की तरफ उसकी नजर गई, वाकई उनके पैर में जूते नहीं थे। तो मोची ने कहा कि श्रीनाथ जी जब आए तो उन्होंने ठीक ही कहा था, मैं इनके लिए जूते बनाऊंगा। वो बाहर आ गया, आके अपने काम में लग गया। अब काम में लग गया और उसको फुर्सत ही नहीं मिली। एक की पॉलिश करे, एक की जूता टूटा हुआ, किसका ठीक करे, किसका पॉलिश करे, तब तक पूरा टाइम निकल जाए। 2-3 दिन निकल गए। उसके बाद मोची के दिमाग से भी उतर गई कि श्रीनाथ जी के जूते बनाने। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम दे दिया। इससे आगे क्या हुआ, जब 3 दिन निकलने के बाद जब उसे याद नहीं रहा मोची को, तो उसने फिर वो जूते बनाए या नहीं बनाए, कल आपको बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।